बार बार आवाजें आ रही हैं कि कराची के हालात का वाहिद हल सिर्फ फौज है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कराची के हालात का सो मोटो एक्शन भी ले लिया है। लोगों में बेचैनी बढ़ती ही जा रही है तो हुकूमती हलकों की तरफ से ये तासुर दिया जा रहा है कि मौजूदा सूरत हाल हुकूमत हटाने की साजिश है। हुकूमतें आनी जानी होती हैं मगर मुल्क का इस्तेहकाम जमहूरी मुस्तकबिल और आसूदगी हाल से जुड़ा है। क्या कोई है जो कराची के बासियों को उनका सुकून लौटा सके? मैं पिछले कई दिनों से अपनी टीम के हमरा कराची की गलियों में घूम रही हूँ। मेरी तलाश अमन है और मेरा सवाल ये है कि अब हम मजीद सवाल तब तक नहीं करेंगे जब तक हमें सिर्फ एक सवाल का जवाब नहीं मिल सकता। सवाल ये है कि कराची में अमन कब आएगा? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फरिया अज़ीज़ एंड वेलकम टू न्यूज़ बीट। आज हमें कराची में दूसरा दिन हो चुका है। कल हमने आपको रात में कराची का एक जायज़ा दिखाया। हमने आपको बताया कि वो शहर जो पाकिस्तान का बहुत कहा जाता है बिज़नेस का हब है, सेंटर ऑफ एक्टिविटी है, जहाँ से पूरा रेवेन्यू जनरेट होता है, उसमें रात में हालिया वाक़यात के बाद खौफ और हरास की क्या सूरत हाल हो चुकी थी। आज हम आपको दिन में मुख्तलिफ इलाकों में लेकर जाएंगे, मुख्तलिफ जगहों पर लेकर जाएंगे, वहाँ की सूरत हाल दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि इस वक्त कराची की सूरत हाल क्या है। कराची को बार बार लोग कहते हैं कि बिज़नेस का हब है, बार बार ये बात कही जाती है कि जितना भी कराची में पैसा आता है उसकी वजह से पूरा मुल्क हमारा चलता है, मगर बिज़नेस कहाँ से आता है ये तो आपको ताजर ही बता सकते हैं। और इस हवाले से हमने कहा कि आपको कराची के ताजरों से भी मिलवाएं। इस वक्त मेरे साथ एक मीर साहब मौजूद हैं, चेयरमैन ऑल कराची ताजर इत्तेहाद। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं मीर साहब, सबसे पहले अब तो बड़े लोग मुतालबा कर रहे हैं कि जी फौज आएगी तो कराची के हालात ठीक होंगे, मगर ताजर एसोसिएशन की तरफ से आपके पास सबसे पहले नुमाइयां तौर पे आई और आपने कहा कि फ़ौज ही आके कराची का मामला समझा सकती है। ऐसा क्यों कहा आपने? देखिए, हमने 2 से 3 माह कबल जब ये मामला तकरीबन इसकी इब्तिदा ये शोरिशें शुरू हुई थी तो हमने देखा कि इसमें चूँकि हुकूमत खुद एक पार्टी है और हुकूमत भी इस झगड़े में इन्वॉल्व है, तो हमें ये ज़्यादा ख़तरनाक बात नज़र आई कि जब हुक्मरान खुद किसी झगड़े में इन्वॉल्व हो जाए तो उससे फिर ये उम्मीद रखना कि वो उसकी कोई मुनसिफी करेगा। जब आप हुकूमत की बात कर रहे हैं तो आप कौन सी हुकूमत की बात कर रहे हैं? क्योंकि पीपल्स पार्टी भी हुकूमत में है, ANP भी हुकूमत में है, मुत्तहिदा भी रह चुकी है हुकूमत में। आप किसको हुकूमत कह रहे हैं? नहीं, देखें, अब मुत्तहिदा या ANP को तो इस वक्त आप हुकूमत का एक ऐसा इत्तेहादी कह सकते हैं कि ना इत्तेहाद में हैं और ना उनसे अलग हैं, बल्कि आप उन्हें अब इत्तेहाद में शामिल कर भी नहीं सकते। जो मैं समझता हूँ कि एक ज़बरदस्ती की बात है कि आप उन्हें उनके साथ नती करें। आप पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट सिंध में इस वक्त तनहा खड़ी है और मेरा ख्याल है कि ये दोनों इत्तेहादी उसके साथ ना तो मुखलिस हैं और ना ही तो यानी पीपल्स पार्टी आप कह रहे हैं पार्टी है कराची के हालात ख़राब होने में? नहीं, मैं ये नहीं कहता कि पीपल्स पार्टी है। देखिए, कराची में 3 पार्टीज़ की आपस में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर ये मुआवजा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोग मारे जा रहे हैं, जो डेड बॉडीज उठाई गई, इतने बुरे तरीके से उनको टॉर्चर किया गया, आप समझते हैं इसमें हुकूमत या कोई भी सियासी जमात शामिल हो सकती है? देखिए, पाकिस्तान इस वक्त आपको पता है कि हर तरह की एजेंसियां काम कर रही हैं, मुकामी भी हैं, गैर मुकामी भी हैं, लोग खुद भी इंतकामी तौर पर एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं। तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि जितने भी अंसर हैं जो गैर लाकानूनियत के जितने भी अनासिर हैं वो अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि पहले लोग कत्ल हो रहे थे, अब कत्ल करके उनके टुकड़े करते हैं और उनको बोरियों में बंद कर देते हैं और वो बोरी कहीं ना कहीं फेंक देते हैं। ये इतनी सफाकियत, मैं समझता हूँ कि अगर पार्टीज आपस में भी एक दूसरे के बंदे कत्ल करें तो इतनी सफाकियत मेरी समझ से बात है। तो फिर ये कौन है जो ये सब कर रहा है? ये तो हुकूमत बताएं, हुकूमत की एजेंसियाँ बताएं, हुकूमत के इदारे बताएं, लॉ एंड ऑर्डर के इदारों की जिम्मेदारी बताएं कि कौन लोग हैं। अब वो खामोश है, क्योंकि ना ये एक दिन का वाक़या है और ना ये चंद रोज़ का वाक़या है। ये बोरियों में लाशें आज 15 से 20 रोज़ से ये नया ट्रेंड शुरू हुआ है और रोज़ाना की सूरत हाल है। आप देखिए, इससे ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल क्या, जो फ़ौज के पास असला होना चाहिए था, जो रॉकेट लॉन्चर्स और जो भारी हथियार हैं, अब मेरा टैंक आना बाकी रह गए हैं तकलीफकारों के पास, बाकी हर वो असला मौजूद है जो फ़ौज के पास होना चाहिए। पुलिस के तस्वुर में नहीं है उस असले का इस्तेमाल करना। तो जब ये सूरत हाल है तो हम समझते हैं कि वो भी एक फ़ौज ही है, फ़ौज के सामने फ़ौज को लाया गया। फौज के सामने फौज को आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब, आपने बड़ा हमें बताया कि इसका क्या सूरत हाल है। हम कुछ और लोगों से भी पूछते हैं, वो भी हमें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम।
आप यहीं पे बिजनेस करते हैं? मैं IT चेयरमैन हूँ कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन का। अच्छा। जितनी कंप्यूटर मार्केट्स हैं वो मैं ही उनको देख रहा होता हूँ। इस वक्त जो कराची की सूरत हाल है, आप लोग परेशान हैं या आपका बिजनेस नॉर्मल चल रहा है? परेशान, मैं अतीक भाई की बात को सेकंड भी करता हूँ, बल्कि मैं तो थोड़ा ये भी कहूँगा कि हमें तो अब हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट लेवल पे हमें वेपन जो हैं वो दिए जाएँ, लाइसेंस वेपन जो है, ताकि हम जी बिल्कुल एग्जैक्टली हमारे पास कोई प्रोटेक्शन तो होनी चाहिए कि जो हालात नज़र आते हैं कि कल ऐसा ना हो कि हम अपनी मार्केटों में बैठे हैं जो ऑलरेडी इतनी जगहों पे आपको चीज़ें नज़र आई हैं वो हर जगह क्रिएट होती जा रही है आस्ता आस्ता। आप लोगों को में डर है, खौफ और हरास है? इसलिए है कि इस वक्त क्या होता है ऑल ओवर द कराची आप लोगों की नज़र में जो चीज़ें जो पोजीशन नज़र आ रही तो है। आप भी समझते हैं फौज आनी चाहिए? एग्जैक्टली। आप क्या समझते हैं, सूरत हाल का क्या हाल है, आप करते क्या, पहले बताएं। मैं अपना ऑफिस है मेरा यहाँ पर, लेकिन ये है कि यहाँ पर बहुत बुरे हालात हो गए हैं। यहाँ कराची में अब रहने जैसा रहा नहीं है। जिससे ही बात हुई है वो कह रहा है अभी शिफ्ट करो, या पंजाब शिफ्ट करो या कहीं अब्रॉड शिफ्ट करो, क्योंकि यहाँ पे हालात ऐसे हैं कि आप आए कब, जुमेरात बंद, जुम्मा बंद, हफ्ते को आए, हफ्ते को भी दोपहर को बंद, आज भी बंद। अब आप बताएं काम किस टाइम होगा, किस दिन होगा? तो एक आम जिंदगी पे क्या असर पड़ता है इस तरह? देखें, आप अगर कुछ अर्न करके जाएंगे घर पे तो फिर ही कुछ खाएंगे ना। सब घर वाले सब खुशहाल उस वक्त होगा जब आपके पास कुछ अर्निंग्स होंगी। अर्निंग्स रही नहीं, अब आपकी सारी की सारी तो ख़त्म हो गई है। ऑफिस तो बंद है आपके, आप कहाँ से कमा के लेके जाएंगे? हम लोग तो 2 नंबर काम तो नहीं करते भाई। आप ये अभी मरवत कोच के अंदर पुलिस वाले मारे गए, बगैर यूनिफॉर्म पुलिस वाले क्या कर रहे थे, कहाँ ट्रैवल कर रहे थे इतने सारे, और वो मरवत कोच में क्यों थे? हाँ, इतनी बड़ी मतलब एक मिनट, तो यानी कि इसका मतलब है अगर वो ये मसला नहीं होता, इसका मतलब है ये दहशतगर्दी होती और वो चुपचाप चले जाते। तो इसका मतलब है कोई तो आप क्या समझते हैं कौन थे वो पुलिस वाले? देखिए वो आम लेकिन पुलिस वाले नहीं थे। पहले तो सबको वो आम पुलिस वाले नहीं थे, वो हाईली ट्रेंड पुलिसमैन थे जो और उनको बहुत गलत तरीके से उनको भेजा गया ऐसी एक कोच में जिसमें उनकी कोई पुलिस की वर्दी नहीं थी, और ऐसे एरिया में भेजा गया जहाँ पे इतनी टेंशन थी, जहाँ पे पता था कि यहाँ पे हालात खराब है। समझ नहीं आ रही कुछ। उसी में सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा है किसी को। सीधी आप बात क्या समझते हैं फौज है कराची में? देखो, पब्लिक की तो एक्सपेक्टेशन है कि फौज आनी चाहिए, आना चाहिए। अब देखिए ये कोई काम ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। पावर किसके पास है? हुकूमत के पास पावर है ना, सीधी बात। हुकूमत को हम इतनी मुश्किल, जमहूरी हुकूमत लाए ना, अब हम फौज ले आएंगे एक शहर में। देखिए जब एक चीज कंट्रोल नहीं हो रही है, सीधी बात है। नहीं कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। आप समझ रहे मुफ्त है क्या? कंट्रोल नहीं रही है, नहीं कंट्रोल होना कोई बड़ी बात नहीं, कंट्रोल किया नहीं जा रहा। हम ये देखें, कराची में 90% से ज़्यादा लोग फ़ौज को उम्मीद की निगाह से देख रहे हैं। हम फ़ौज को एक मुंतज़िम या एक मुतसिब के तौर पे बुला रहे हैं। हम नहीं कहते कि वो आके इक़्तिदार संभाल ले। अच्छा, अब हुकूमत फ़ौज को लाने में मुखलिस नहीं है। उसकी वजह ये है, जैसा हमने कहा कि हुकूमत तो खुद एक फ़रीक है सारे झगड़े में। फ़ौज जब बिला तफरीक, बिला इम्तियाज़ कार्रवाई करेगी तो यकीनन उसमें हुकूमत की भी गर्दन आएगी। ये वजह है कि हुकूमत फ़ौज को लाने से गुरेज़ा है। मेरे ख्याल से सबसे अहम बात कह दी आपने। जो सबसे अहम बात थी कि क्या वजह है कि वो नहीं चाहते कि फ़ौज आए, मगर क्या सिर्फ एक फ़ौज ही हल है? या कुछ लोगों ने हमें ये कहा कि अगर आप पुलिस को ज़्यादा ताकत दे दें, लॉ इन्फोर्समेंट बेहतर कर दें, तो कोई भी इस मामले को हल कर सकता है। फौज को इसीलिए आना चाहिए कि ये आर्मी एक मुखलिस है आवाम के लिए, बेहतरीन अमल करती है, और रेंजर्स हो गई, पुलिस हो गई, ये हुकूमत की खरीदार है। ये उसके जब भी मनी पॉकेट का पूरा करती है, जो वो ऑर्डर करती है वो ही पूरा करती है। अगर एक रेंजर आदमी को पकड़ के पुलिस के हवाले करता है, वहाँ से खून आके सरकारी जो भी सियासी पार्टी होती है वो उसको छुड़ा देती है, क्योंकि ये तमाम शूटिंग चल रही है सारी। इंडिया की फिल्में कैसे होती हैं? ऐसे ही होता है, वो भी दिखा रहे हैं आजकल टीवी आप देखें, सारी वक्त में यही हो रहा था। आप क्या पाकिस्तान कराची के मसाइल का हल क्या है? कराची के मसाइल के तो बहुत सारे हल हैं, लेकिन एक वाहिद हल जो है ना वो ये है कि नीयतें साफ़ होनी चाहिए, जो कि हमारे हुक्मरान में नीयतें साफ़ नहीं हैं। आज मैं आपको बता रहा हूँ, आज की बात, सुबह मैं मलिर से निकला हूँ, यहाँ तक जो है ना रेंजर्स, पुलिस, एवरीथिंग ऐसे लॉडेड था कि जिसका हिसाब नहीं है। ठीक है, क्योंकि वजीर आजम आ रहे थे, लेकिन यहाँ मरने वालों के लिए मतलब कि कोई प्रोटोकॉल नहीं है। जनाजे पर फायरिंग हो रही है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है। कहाँ की हुकूमत, कहाँ के हुक्मरान? आप हर चीज़ को मकसद एक चीज़ को देखें ना कि बस नीयत साफ करें। आज मैं कहता हूँ आज ही अपनी अपनी नीयतें साफ कर लें, सारा सिस्टम हो जाएगा। ना कोई लड़ाई पठानों का है, ना माजरों का है, ना सब हम सबका मुल्क है और हम लोग यहाँ सब रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आप कोई लड़ाई झगड़ा नहीं देखिएगा, हम सब एक हैं यहाँ पे। हम लोग हम सब एक हैं। हम लोगों का यहाँ पे कोई भी इस किस्म का नहीं। ये सारा कुछ जो किया जा रहा है
हम लोगों का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। हम यहाँ पठान भी है, सिंधी में XYZ आप देखिए हमारे यहाँ पे सारा पार्टिसिपेट है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी तरीके से, मतलब कि एक दूसरे का दुख में दर्द में हर चीज़ में शरीक है। ये पता नहीं कौन से जरासीम है जो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं और करा रहे हैं। ये बड़ी अहम बात उन्होंने की है कि सब लोग ये कहते हैं कि इतने सालों से जब लोग इकट्ठे रहते आए तो अब कहाँ से ये नफरतें आई, इसका मतलब है कोई ये नफरतें फैला रहा है। क्या समझते हैं कोई बाहर का हाथ हो सकता है? ये बाहर का हाथ नहीं है, पाकिस्तान के अपने ही मिले हुए गवर्नमेंट के बंदे सारे जो ये अपने जो 1.5 साल अभी कहते हैं कि हम 5 साल पूरा करना चाह रहे हैं और 1.5 साल की पॉलिसी लेके आगे चलना चाह रहे हैं। इसी तरह आवाम के जहन में एक प्रॉब्लम पैदा करने के लिए हर टाइम के कभी स्ट्राइक है तो कभी क्या मसला है, तो कभी किसी को ओहदा देने के मसाइल है, तो कभी क्या है, कोई ना कोई मसाइल पैदा करने की वजह से वो खड़े हो जाते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट कहती है कि आवाम कंफ्यूज रहे, हमारे 5 साल पूरे हो, हम अपने जेब भरे और निकल जाए कचौड़ियाँ बाहर, जो जितने भी हमने स्विट्जरलैंड के अंदर बैंक बनाए हुए और मजीद बढ़ते जाए। मजीद पाकिस्तान की गवर्नमेंट बड़ी पसंद आई है ये बात सबको यहाँ पर, लेकिन क्योंकि सब यहाँ पे इकट्ठे, आपने कहा सब इकट्ठे पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगवा दें, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दें, पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। हम आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से पूछते हैं। यहाँ लोगों ने मुझे बड़ी अहम बात बताई, सबसे अहम बात जो बताई वो ये कि विल की कमी है। जो मैं जहाँ जहाँ कराची में गई हूँ, आपको मुख्तलिफ इलाकों में लेके गई हूँ, वहाँ पे मुझे एक ही बात बार बार कही गई कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल पहाड़ा नहीं है कराची के हालात ठीक करना। सिंपल सोल्यूशन है, आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए। हम आगे चलते हैं और आपको कुछ और ऐसे खानदानों से मिलाते हैं जिनके प्यारे इस आग में भस्म हो गए। मैं अमीर साहब और नदीम साहब हमें आगे लेके चलेंगे मार्केट के हालात दिखाने के लिए, ताकि हम आपको दिखा सकें इस कराची की सूरत हाल क्या है। आप भी हमारे साथ साथ रहें। आप कहाँ से आते हैं, किस इलाके में रहते हैं? तो वहाँ से जब यहाँ पे सुबह आ रहे होते हैं तो कैसे आते हैं? पैदल ही आ रहे होते हैं। पैदल आ रहे होते हैं, तो कोई डर लगता है हालात देखकर? तो मामूल का है, अब रोज़ की आदत हो गई। आदत हो गई है। आपका क्या ख्याल है, कराची के हालात ठीक होंगे? मुश्किल लग रहा है। इस वक्त जो हालात हैं वो नॉर्मल हैं या बदल गए हैं? नहीं, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। किस लिहाज से ख़राब है? कारोबारी लिहाज से ख़राब हैं और टारगेट किलिंग के लिहाज से ख़राब हैं। तो आप लोगों के बिजनेस पे क्या असर पड़ा इसका? बिजनेस बिल्कुल फ्लॉप हुआ है, लोग नहीं आते अब। लोग नहीं आते। तो फिर आप क्या सोचते हैं आगे किस तरीके से हालात ठीक होंगे, सलूशन क्या इसका? आगे इसका सोल्यूशन यही है कि आदमी बस हालात से समझौता करे और सब्र करे, और क्या है। समझौता करे और सब्र करे, ये भी एक तरीका है हालात को देखने का। और लोगों से पूछते हैं, कोई कह रहा है कि फ़ौज बुलाएं, कोई कहता है हुकूमत के हाथ में है सब कुछ। हम देखते हैं कि सूरत हाल ठीक कैसे हो सकती है कराची की। पाकिस्तान एक आम मुल्क नहीं है, इसकी मिट्टी में शहीदों का खून शामिल है। दुनिया में शायद ही कोई और ज़मीन ऐसी हो जिसको बनाने में जज्बात, मोहब्बत और नज़रियात का इतना दखल हो जितना कि पाकिस्तान में था। मगर कराची के हालात देखकर मुझे यूँ लगा कि वतन अजीज़ बनाने वालों का जज्बा कहीं खुदा न खास्ता सर्द तो नहीं पड़ गया। कराची के शहर में चलते फिरते लोगों से बातें करते हुए मुझे एहसास हुआ कि आम शहरी वतन अजीज़ की मोहब्बत से अब तक सरशार है। इसके दिल में शहर का दर्द है और कौमियत परस्ती वाकई सिर्फ चंद अनासर की फैलाई हुई है, क्योंकि ज़मीन सबकी सांझी है। मैंने सांझे कारोबार रखने वालों से मुलाकात की। ये मुख्तलिफ कौमियतों से ताल्लुक़ रखते थे, मगर क्योंकि शहर के अमन से उनका कारोबारी इस्तेहकाम भी जुड़ा था और कल का मुस्तकबिल भी, तो उन्होंने एक ही बात की कि कराची को बचाया जाए।